हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईफिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17th एंड 18th में 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारा सेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 16th ऑफ मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एक क्विक रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग 17th एंड 18th में 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे और एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस हम लोगों ने फ्रेंड्स काफ़ी डिफेंस एक्सरसाइजेस डिस्कस किए हैं। अब हमारा ये जितनी भी बची कुची रह गई हैं उन एक्सरसाइजेस का स्लॉट है, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। और अब हम लोग आज हमारी सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है। प्रबल दोस्तलिक ये होती है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, ये भी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। माल्टा अभियान इंडियन नेवी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, इंडियन नेवी की एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, इसका नाम है माल्टा अभियान। सिंधु सुदर्शन इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज का नाम है। माइलेक्स है बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, इसका बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है? माइलेक्स। और बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए हम लोग 16th ऑफ मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपने सेशन में इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। Which state government has started online classes and lectures for the students of class 1 to 12 in collaboration with Doordarshan through video and lectures? वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इस स्टेट के बच्चों के लिए क्या किया गया है? इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस और लेक्चर्स की बात कही है। किसके साथ कोलैबोरेट करके ये स्टेप लिया जाएगा? ये दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा। और ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है? ये फैसला लिया है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम लोग झारखंड की बात करें, हम लोग याद करें तो इन्होंने रिसेंटली 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के लिए इन्होंने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसालों को बैन किया है। और इन्होंने रिसेंटली 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स भी लाए थे, 3 स्कीम्स भी ये झारखंड में लाए थे। उनका क्या नाम है? बिरसा हरित ग्राम योजना, ये रूरल प्लांटेशन के लिए स्कीम लाई गई थी। दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम लाई गई थी। और तीसरी है पोटो हो खेल विकास स्कीम, पोटो हो खेल विकास योजना, और ये प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है भोपाल में। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने क्या किया है, ये सबसे पहला स्टेट बन गया है मिड डे मील राशन देने वाला। त्रिपुरा की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है क्या है? उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना, मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। और उत्तर प्रदेश ने 2 ऐप्स रिसेंटली लॉन्च किए हैं, उन 2 ऐप्स का नाम क्या है? एक ऐप है राहत मित्र ऐप और एक है आयुष कवच कोविड ऐप। गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोल का तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स program has been launched by the Union Ministry for Tribal Affairs in partnership with Facebook for digital skilling of tribal youth। ट्राइबल यूथ के डिजिटल स्किलिंग के लिए जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके क्या किया है? गोल नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये हैं अर्जुन मुंडा। ये कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड है। मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो ये हमारे कौन से मिनिस्टर हैं? ये हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, ये राज्यसभा MP हैं झारखंड से। गिरिराज सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बेगूसराय, बिहार। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं और ये क्या है? राज्यसभा MP फ्रॉम मध्य प्रदेश। Which of the following countries has won the first edition of FightChess.com online Nation Cup 2020 chess tournament through chess.com platform?
ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने क्या किया है, fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप टूर्नामेंट जीता है? वो कंट्री है चाइना। और अगर इंडिया की बात करें इसमें, तो इंडिया 5th पोजीशन पे रही। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी रूबल। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो, करेंसी येन। और यूएसए की जो कैपिटल होती है वो होती है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर। Dr. Harshvardhan, Union Minister for Health and Family Welfare, has decided which of the following testing machines to the nation, has dedicated which of the following testing machines to the nation। इन्होंने एक टेस्टिंग मशीन नेशन को दी है। कौन है ये? डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये क्या है? ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उस टेस्टिंग मशीन का क्या नाम है? कोबास 6800। कोबास 6800। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। Roberto Azevedo, the Director General of which of the following international organizations will step down from his post on August 31, 2020? जो ये है रॉबर्टो एजोबर्टो, ये एक क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। और इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, अपनी पोस्ट को छोड़ा है। इन्होंने अपनी पोस्ट को समय से पहले ही छोड़ दिया है। और ये कहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं? ये हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये। ठीक है, बात की जाए चलिए देखते हैं इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का। Name the Indian Coast Guard ship which was commissioned by Defence Minister Rajnath Singh along with interceptor boats C-450 and C-451। C-450 और C-451 इंटरसेप्टर बोट्स हैं। इनके साथ एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को भी कमीशन किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और इस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम क्या है? इस शिप का नाम है सचेत। इस शिप का क्या नाम है? सचेत। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस की बात करें तो वो हैं श्रीपद यसो नायक और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। श्रीपद यसो नायक की बात करें तो ये आयुष मिनिस्टर भी हैं। बांग्लादेश बॉर्न अनीस उज़मान passed away recently. He was related to which of the following fields? अनीस उज़मान ये क्या हैं? ये बांग्लादेश बॉर्न पर्सन हैं और इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये पद्म भूषण रिसिपिएंट भी थे, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। ये हैं प्रोफेसर। ये क्या हैं? बांग्लादेशी प्रोफेसर। बात की जाए टेबल टेनिस की तो हमें अभी अगर याद करें तो मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इनका ये टेबल टेनिस प्लेयर चैम्पियन थे और इनका निधन हो गया रिसेंटली। सिंगर बात करें तो बेटी राइट ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, ये एक सिंगर हैं और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। और एक्टर में कौन है? इरफान खान और ऋषि कपूर जी, इन दोनों का भी, ये दोनों एक्टर थे, उनका रिसेंटली निधन हो गया। हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम ऐसे ऑप्शंस फ्रेम करते हैं कि आपके जो रिसेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो सेशन में ही आपको डेली रिवीजन करते करते याद होते चले। Which of the following IIT has developed the dashboard named MIR AST COVID-19 to help administrators, hospitals, public in planning optimized testing for नोवेल कोरोना वायरस? नोवेल कोरोना वायरस की ऑप्टिमाइज टेस्टिंग में मदद करने के लिए जो भी हॉस्पिटल हैं, पब्लिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनके लिए एक डैशबोर्ड लाया गया है। डैशबोर्ड को डेवलप किया गया है, उसका नाम है MIR AST COVID-19। और ये डैशबोर्ड डेवलप किस IIT ने किया गया है? वो IIT है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर। Which of the following state government has launched the scheme Matir Samrishti to utilize 50,000 acres of barren land in 6 district? 50,000 acre of barren land जो है इसको यूटिलाइज करने के लिए 6 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम लाई गई जिसका नाम था मातिर समृष्टि स्कीम। और ये स्कीम लाने वाली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? वो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये रिसेंटली 2 स्कीम्स लाई थी। मिड डे मील राशन देने वाला पहला स्टेट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। FIR आपके द्वार योजना इन्होंने लॉन्च किए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 स्कीम्स भी रिसेंटली लाए थे।
एक स्कीम का नाम है जीवन शक्ति स्कीम और एक स्कीम का नाम है योद्धा कल्याण योजना। योद्धा कल्याण योजना, तो ये 2 स्कीम्स ये लाए थे। बाकी स्टेट्स की करंट अफेयर्स फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल के सीएम तो वो हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। Snehra Porosh and Prochesta schemes are launched by which of the following state government? स्नेहरा पोरोश और प्रोचेस्टा स्कीम लॉन्च हुई थी और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की गई थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा ने क्या किया है, ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, उनको रिसेंटली पीटा इंडिया अवार्ड मिला है और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किए हैं रिसेंटली, एक है राहत मित्र ऐप और एक है आयुष कवच कोविड ऐप। Which of the following countries have developed I Feel You bracelet for social distancing? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए I Feel You bracelet को डेवलप किया था और ये किस कंट्री ने करा है? ये किया है इटली ने। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना ने फाइट चेस्ट जो टूर्नामेंट हुआ है 2020 उसमें चाइना वन किया है, चाइना जीती है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज वॉज अटेंडेड बाय पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। G20 की कॉमर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया की तरफ से जिन्होंने अटेंड किया था वो कौन है? वो हैं पीयूष गोयल। बात की जाए पीयूष गोयल की तो ये इस टाइम 2 मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, और दूसरी है इनके पास मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी हैं। पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। Zubair Iqbal is appointed as the managing director of जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वो हैं जुबैर इकबाल, जुबैर इकबाल। और आर के छिब्बर कौन है? आर के छिब्बर हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन। The Council of Scientific and Industrial Research, working with Intel India and International Institute of Information Technology, Hyderabad, is developing a faster and cost-efficient COVID-19 diagnostic solution and IT technology to understand epidemiology and AI-based risk stratification for the patients. CSIR ने यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंटेल के साथ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद इनके साथ मिलकर एक फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट कोविड-19 डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन को अभी लॉन्च किया है। क्या है? कोविड-19 डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 16। May 16 को कौन सा दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेज़र इन 1960 बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मियामैन। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे कि हमारा भी आपको पता है इंटरनेशनल नर्सेस डे हुआ था, तो ये क्या था? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल होती है 12 मई को, उसी दिन इंटरनेशनल नर्सेस डे बनता है। वैसे ही 16 मई को थियोडोर मियामैन इनकी जो है क्या होती है? इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। तो इसलिए इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, ये दिस डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? उसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजोले, ऑड्रे अजोले। Indu Shekhar Chaturvedi has been appointed as the new Secretary of Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of New and Renewable Energy के नए सेक्रेटरी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी।
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो इसके जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, उनका नाम है RK सिंह, राजकुमार सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा, बिहार। All the policemen who rendered their services for 30 days in the fight against coronavirus will be honored with Karamveer Medal in the state of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का ये फैसला आया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया कि जो भी पुलिसमैन जो हैं जिन्होंने इन द नहीं होगा, बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश होगा, ग्रामेटिकल एरर है ये थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट। तो बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने क्या किया है, इस मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो पुलिसमैन 30 डेज तक जिन्होंने अपनी सर्विस दी है स्टेट को, किस लड़ाई में कोरोना वायरस के अगेंस्ट की लड़ाई में जिन्होंने अपनी सर्विस दी है, ऐसे पुलिसमैन को ये गवर्नमेंट क्या करेगी, करमवीर मेडल देगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। देवेश रॉय पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज वेटरन बंगाली ऑथर। देवेश रॉय का हाल ही में निधन हो गया और ये क्या थे, ये थे वेटरन बंगाली ऑथर हैं ये। A set of proposals that includes land pooling to corporatize agriculture, merging Manrega with skilling programs to create a wage subsidy program has been drafted by a Government of Ministers panel headed by Minister of Social Justice and Empowerment Thawarchand Gehlot. क्या हुआ है कि एक सेट ऑफ प्रपोजल आया है जिसमें क्या है, लैंड पूलिंग टू कॉर्पोरेटाइज एग्रीकल्चर। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी लेबर्स हैं उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए ये स्टेप लिया गया है। और इसमें किसको मर्ज किया गया है, इसमें मर्ज किया गया है मनरेगा को विद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्किलिंग प्रोग्राम्स के साथ मर्ज किया गया है। और इसमें क्या करा जा रहा है, जो भी लेबरर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए इसको लाया गया है। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो वो मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्या है, और इम्पॉर्टेंट तो सबसे ये है कि जो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का पैनल बना है उसको हेड किसने किया। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं फ्रेंड्स कि इस पैनल को हेड करने वाले कौन हैं। तो इसके लिए जो पैनल बना है उसको हेड कर रहे हैं थावरचंद गहलोत। इनके पास मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ये जो है राज्यसभा MP हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश। नेशनल डेंगू डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 16th May। 16th May को इंडिया में कौन सा दिन मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। The 103rd Landing Craft Utility Mk4 class vessel INS U-57 into Indian Navy at Port Blair has been launched। 103rd लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी Mk4 क्लास वेसल लॉन्च हुआ है। इसका क्या नाम है, INS UL-57। ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी में, कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में। अगर बात की जाए इंडियन नेवी की तो यहाँ के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में एडमायरल करमबीर सिंह। Thermal corona combat headgear has been launched by Delhi Police, which will help them to detect temperature of large number of people from a distance of 10 to 15 meters। 10 से 15 मीटर की दूरी में लोगों का टेम्परेचर लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने, कहाँ की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, ये याद करने वाली चीज़ है, दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर को लॉन्च किया है। World Telecommunication and Information Society Day was observed on 17th May। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है, 17th May को मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही, थीम इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। इसकी थीम रही कनेक्ट 2030 ICTs फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या थीम रही है, एक बार फिर से देखते हैं, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक बुक आई है रिसेंटली जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी। और इस बुक को लिखा किसने, ऑथर किसने किया है, ये चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ लिटरेरी राइटर हैं, इनका नाम है फैंग फैंग ने इस बुक को लिखा है। यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ई लॉन्च्ड
print as well as e-editions of set of 7 titles on psychosocial impact of pandemic and lockdown and how to cope with. इन्होंने क्या किया है, सेट ऑफ 7 टाइटल्स लॉन्च किया. किसने लॉन्च किया है? HRD मिनिस्टर ने, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, और इसका क्या नाम है? साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद. HRD मिनिस्टर की बात करें तो हमने ऊपर ही पढ़ा, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड. हरिद्वार उत्तराखंड है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी. चलिए अब देखते हैं आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. फ्रेंड्स, आज की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स में. इनके बारे में कोई भी कुछ भी फैक्ट्स आ जाते हैं, इस वजह से हम लोग सारे फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसको फाउंड कब किया था? इट वॉज फाउंडेड ऑन 29 अक्टूबर 1919. या इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर. कौन है? गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल हैं और मेंबर कंट्रीज़ हैं 187. आइए एक बार फिर देख लेते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये फाउंड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड ऑन 29 अक्टूबर 1919. इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 187. आज के सेशन के लिए इतना ही फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.